नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। यदि आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो निश्चित तौर पर ये मान लीजिएगा कि ये संदेश महाराज जी का केवल और केवल आपके लिए है। यदि आप महाराज जी से जुड़ना चाह रहे हैं, महाराज जी के आशीर्वाद की अपेक्षा रख रहे हैं, अपने जीवन में बड़े बड़े परिवर्तनों को आप महाराज जी के आशीर्वाद से संपूर्ण करना चाहते हैं, तो आज का ये क्रमांक आपके लिए बहुत ही अद्भुत तरीके से रामबाण का काम करेगा। महाराज जी के आज हम कुछ ऐसे अद्भुत अभ्यास आपको बताने वाले हैं जो कि आपके जीवन में महाराज जी को आपके करीब लाने के लिए, आपको महाराज जी के करीब ले जाने के लिए बहुत ही अद्भुत होंगे। और इन छोटे छोटे उपायों को, इन छोटे छोटे अभ्यासों को यदि नियमित रूप से आप अपने जीवन में लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं जीवन में, तो आपकी सफलता के कई मायने आप स्वयं स्थापित करने में जीवन में कामयाब हो पाएंगे। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में अवश्य ही बने रहिएगा, क्योंकि आज ये क्रमांक पूरी तरह से आपके जीवन को परिवर्तित करने में सक्षम होगा। तो आइए बात कर लेते हैं उन अभ्यासों के विषय में। कौन सी वो चीजें हैं जो आपको, यदि महाराज जी से आप जुड़ना चाहते हैं, आपको नहीं करनी है। कौन सी वो चीजें हैं जिनका अनुसरण करना है जिससे कि आपका महाराज जी का एक अद्भुत संबंध स्थापित हो पाए। देखिए, जीवन में जिस युग में आज हम अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, बहुत ही कठिन समय है, क्योंकि कलयुग को हमेशा एक ऐसा समय बताया गया है जहां पर बुद्धि और विवेक का ही सब कुछ ताना बाना है। अपनी बुद्धि और अपने विवेक से ही मनुष्य इस जीवन में, इस कलयुग के समय में अपने जीवन को बहुत विशिष्ट बना सकता है। और महाराज जी की कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं जो कि आज के इस क्रमांक की मूलभूत धारणाएं हैं, जिनको जीवन में आगे चल के आप आसानी से पार पा सकते हैं। आपको एक चीज स्मरण अवश्य रखनी है। अब हम उन तत्वों पर बात करने वाले हैं जो कि आपको अपने जीवन में अवश्य करने चाहिए। देखिए, महाराज जी सदैव एक शिक्षा अपने अनन्य भक्तों से अपेक्षा रखते हैं, और महाराज जी ये चाहते हैं कि उनके भक्त इस शिक्षा को पूरी तरह से निभाएं। सबसे पहली शिक्षा क्या है कि अपने जीवन को बहुत ही सात्विक और बहुत ही सरल बनाना सीखिए। महाराज जी कहते हैं कि जो मनुष्य का जीवन होता है वो हमेशा सरल स्वभाव का होना चाहिए, बहुत ही सहज होना चाहिए, क्योंकि आपसे मिलते वक्त कोई भी व्यक्ति आपके अंदर किसी प्रकार की जटिलता को ना खोजे। इसीलिए जितना सरल जीवन आप अपनाएंगे, जितने सहज आप सभी के लिए हो जाएंगे, तो आपका जीवन विशिष्ट बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। देखिए, ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है कि लोग आपसे मिलने से पहले कई बार सोचें। जितना ज्यादा आप सहजता को अपनाएंगे, और ये सहजता का भाव आप श्री हनुमान जी के जीवन से अपने जीवन में जोड़ सकते हैं। श्री हनुमान जी इतने बड़े महावीर होने के बाद, बल्कि यूं कहा जाए कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और सबसे चमत्कारिक पुरुष होने के बावजूद भी श्री हनुमान जी में जो सहजता और सरलता का भाव है वो सीखने योग्य है। इसीलिए अगर आपके पास ज्ञान की बहुत सी विद्याएं हैं, आप बहुत ज्यादा चमत्कारिक स्वरूप वाले हैं, आपके पास कोई बहुत अच्छी विधि है, लेकिन अगर आपको उसका क्षणिक भर का भी मान नहीं है, तो समझ जाइएगा कि आप अपने जीवन के बिल्कुल सही मार्ग पर हैं, और आपका जीवन दूसरों के लिए एक दिन अवश्य ही उदाहरण बनेगा। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि आपको सहज और सरल जीवन अपनाना चाहिए। दूसरी बात महाराज जी क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी से समरूप भाव रखता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में एक न एक दिन बहुत बड़ी सफलता को अर्जित करता है। देखिए, अपने मस्तिष्क में, अपने विचारों में, अपनी वाणी में और अपने स्वभाव में कभी भी भिन्नता मत आने दीजिए। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी स्वरूप का व्यक्ति हो, हर स्वरूप में श्री राम जी के दर्शन करिए। महाराज जी के ये अकाट वाक्य हैं। यानी कि मान लीजिए, अगर आपको कृपा पात्र होते हुए प्रभु श्री राम जी के साक्षात दर्शन हो जाएंगे, तो आप उनसे कैसा व्यवहार करेंगे,
ऐसा ही व्यवहार आपको सभी जनों से करना चाहिए। इस समाज में जो भी जन हैं उन सभी में प्रभु श्री राम जी की छवि आपको दिखनी चाहिए। महाराज जी इसी बात की ओर आपको इशारा करते हैं, यानी कि जब आप सभी का सम्मान करते हैं, समदृष्टि से सभी को देखते हैं, तो आपके लिए संसार बहुत ही सरल हो जाएगा। और जो जीवन में आज जटिलताएं दिख रही हैं, सारी जटिलताएं जीवन में क्षण भर में ही आपकी आंखों से ओझल हो जाएंगी और इस पूरे संसार में आपके हर जगह सफलता के मार्ग हैं वो प्रशस्त हो जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं महाराज जी क्या कहते हैं। और आगे महाराज जी कहते हैं कि हमेशा कभी भी किसी का किसी भी भाव से आपको अपमान नहीं करना चाहिए। जब आप किसी का अपमान करते हैं तो उनके मन को जो आहत होती है, जो उनके मन को पीड़ा पहुंचती है, वो पीड़ा कभी आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। और इसी वजह से आपको ये लगने लगता है कि हमने तो जीवन में कभी किसी का बुरा किया ही नहीं। आप जब ये बात स्वयं आकलन करके सोचते हैं तो आपको लगता है कि आप बहुत ही सहज हैं, आप कभी किसी का अपमान नहीं कर सकते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वाणी से निकले हुए जो तीर समान वचन होते हैं वो कई बार कई लोगों को हृदय से आघात पहुंचाते हैं। और जब ये आघात की आत जब उनके मन से पुकार बनकर निकलती है तो आपके जीवन में भ्रष्टता को लेकर आती है। और जीवन जब किसी का भ्रष्ट हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता अर्जित नहीं कर सकता है। आइए बात कर लेते हैं महाराज जी आगे क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि कभी भी किसी प्रकार से, चाहे कोई भी समय चल रहा हो आपके जीवन में, चाहे उत्कृष्ट समय चल रहा हो, चाहे प्रतिकूल समय चल रहा हो, कभी भी सत्य का साथ जीवन में नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप सत्य के साथ, सत्य के मार्ग पर जीवन में आगे बढ़कर अगर वर्तमान स्थिति में थोड़ा दुख झेल भी रहे हैं तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य का मार्ग एक दिन आपको आगे ले जाकर सफलता की उच्च कोटि पर खड़ा कर देता है। तो इसीलिए सत्यता का मार्ग जीवन में नहीं छोड़ना है। इसीलिए महाराज जी की एक बहुत ही अद्भुत शिक्षा मैं आपको बताने वाला हूं जो कि जीवन पर्यंत परिवर्तनकारी है। महाराज जी कहते हैं कि कभी भी किसी प्रकार से सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा सत्य को बताना चाहिए। ये आदत जितनी जल्दी आप अपने जीवन में लेकर आएंगे उतना ही ज्यादा आपके जीवन में आपको सफलता के नए नए आयाम प्राप्त होने समझ में आ जाएंगे। और यही बात महाराज जी दूसरे प्रकार से भी कहते हैं। महाराज जी कहते हैं जब आपकी वाणी में पवित्रता आ जाती है, आपकी वाणी सभी जनों के लिए एक समान हो जाती है और आपकी वाणी का प्रभाव जब आपको लगने लगता है कि आपकी वाणी के प्रभाव से समाज शिक्षित हो रहा है, तो समझ जाइएगा कि आपके अंतर मन में सत्य विराजमान हो चुका है और ये सत्य का भाव ही आपके जीवन में आपकी सफलता का मूल पर्याय बनने वाला है। तो इसलिए वाणी की पवित्रता के लिए आपको सत्य का साथ अवश्य देना है। कभी भी किसी भी स्थिति में झूठ का सहारा लेकर आगे मत बढ़िए, क्योंकि ये सरल सी बात जो अभी आप सुन रहे हैं, इस सरल सी बात बहुत ही घनिष्ठ होती है, क्योंकि इस सरल सी बात को सुनना आसान है और ये जानी पहचानी भी लग सकती है, लेकिन इस बात को निभाना सबसे कठिन है। इस बात के साथ चलने वाले लोग बहुत ही विरले हैं। तो इसीलिए जो कार्य विरले होते हैं वही कार्य जीवन में विशिष्ट बन जाते हैं। इसीलिए महाराज जी की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। यदि इन शिक्षा के अनुरूप आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, कोई शक्ति ऐसी नहीं है विश्व की जो आपको पराजित कर सके। क्योंकि अगर जीत का और सफलता का मंत्र आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वो सारी शिक्षाएं हैं, ये वो सारे अभ्यास हैं जो आपके जीवन में आपको एक दिन इस समाज में एक बहुत ही विशिष्ट उदाहरण बनाकर प्रस्तुत करेंगे और आपका जीवन बहुत ही भाग्यशाली हो जाएगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही सहायी हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।